वेलकम टू जिज्ञासा कोचिंग सेंटर हो। और आज मैं क्लास 10th साइंस टॉपिक मॉडल सेट 3 का सेट जो कि 50 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सो आप लोग देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका 50 क्वेश्चन का सेट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है का CO2 एक है, तो CO2 एक क्या है? क्षारीय है, अम्लीय, लवण है। ये आपका क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें जो डिस्कशन करने लायक है उसी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। बाकी अब बताइए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड हम बताए थे कि अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉपर पायराइट CuFeS2 अयस्क है, तांबा का है। किसका है? तांबा का। तांबा का 4 अयस्क होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। थर्ड हो गया ना, 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होते हैं, कि यहाँ पर होते हैं? एनोड पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? एनोड पर। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C4H10 H10 कहने का मतलब होता है किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का। CnH2n और प्लस कितना? 2 होता है। ये आपका एल्केन ग्रुप का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसमें C4H10 ना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कारा हीरा एवं ग्रेफाइट है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन के कितने अप्रूफ है? 3 गो है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस OH। एल्कोहल का ग्रुप यही है, OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोगी यौगिक कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मीथेन। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल 0 से 1 के बीच 20 विभाजन चिन्ह हो तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा? ये हो जाएगा आपका नोमरिकल है जो कि 0.05। ये बोर्ड पर आपका डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो प्रमुख उत्सर्जी अंग आपका कौन सा हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। कौन सा होगा? वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? किसकी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है, जल जरूरत है, क्लोरोफिन जरूरत है। किसकी जरूरत नहीं? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वायना कावा। कौन सा है? वायना कावा। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर,
ये बोल रहा है अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रण होते हैं। तो ये हो जाता है बढ़ते तने के अग्रभाग और बढ़ते जड़ के अग्रभाग। ये मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुष्पों पौधे के लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाता है फूलों के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? फूलों के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है। हाँ होता है, फाइलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फाइलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर अब कुछ कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को कहते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों का पुनः खोज से संबंधित है? तो ये आपका श्रमक है। क्या है? श्रमक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपका होगा जॉनसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉनसन हो जाएगा। CFC है, CFC है, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कोलीफॉर्म है। कोलीफॉर्म एक क्या है? एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1970 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है आवर्त सारणी के 18वें समूह में किस स्थित तत्व को कहे जाते हैं? तो 18वें समूह को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। वर्ग 18वें में निष्क्रिय, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सभी तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। सामने क्या होता है? उत्तल दर्पण, जो कि वस्तु को देखते हैं। अगर साइड मिरर के रूप में कहेगा तो वो भी उत्तल दर्पण, क्योंकि साइड मिरर एक मतलब बड़ा वस्तु को छोटा करके साफ और क्लियर को दिखाता है, और ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हजामत के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, क्या बोल रहा है 20 में? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्षी यात्री का आकाश प्रतीत होता है काला। चंद्रमा पर जब खड़े होकर के जब नीचे देखेगा तो आकाश उसको क्या, चंद्रमा पर खड़े होकर के जब आकाश को देखेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा? काला देगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई कण नहीं है, धूल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से दीजिए, ये आपका अवतल है। क्या है? ये आपका अवतल है। इसका फोकस दूरी क्या होगा? ये फोकस है, ये सेंटर है। ठीक है, ये टकराएगा फोकस से लौटेगा, ये टकराएगा फोकस से लौटेगा। ये आपका अवतल दर्पण का रिएक्शन है। लेकिन उत्तल दर्पण का देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है जिसका बाहरी पृष्ठ क्या होता है? उभरा हुआ। ये आपका प्रधान अक्ष है,
जाएगा प्रकाश की किरण, टकराने के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से मिलेगा, जो कि काल्पनिक कल्पना करते हुए मिलेगा। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है। तो ये फोकस दूरी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव किस में हुआ, उत्तल में। आइए आपका क्या हो गया, निगेटिव। तो निगेटिव किस में हुआ, अवतल में। तो पहले दे रहा है अवतल, उसके बाद दे रहा है उत्तल। तो अवतल के लिए ऋणात्मक, अवतल के लिए धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग का। किसका होता है, बैगनी रंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैलता है तो सबसे अधिक झुकता है। और सबसे कम किस रंग का झुकाव पूछेगा तो हो जाएगा आपका रेड। तरंगदैर्घ्य भी पूछेगा, सबसे अधिक किसका होता है, रेड। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका, तो बैगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है रेटिना, या दूसरा नाम है इसका दृष्टिपटल। दृष्टिपटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित बी को आकर्षित करता है, वस्तु बी होगी आवेशित, उदासीन, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करती है। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करती है उच्च विभव विद्युत क्षेत्र की ओर, निम्न विभव विद्युत क्षेत्र की ओर। तो निम्न विभव विद्युत क्षेत्र की, कम वोल्ट की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र की ओर ये आपका धनावेश गति करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 32, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल भी है। कह रहा है 100 वाट क्या बोल रहा है, 100 वाट है, जो कि 220 वोल्ट, यह डब्लू लिख दिया, 100 वाट और 220 वाट लिखा है, ये गलत है। ये आपका हो जाएगा पी जो है 100 वाट है, ठीक ना। और ये जो दे रहा है ये वोल्ट होगा, क्या होगा, 220 जो होगा वोल्ट होगा, क्या होगा, वोल्ट होगा। तो बल्ब में लगे तंतु का प्रतिरोध हमसे आर पूछ रहा है। तो पहले आर निकालने के लिए फॉर्मूला किसका उपयोग किया जाएगा, थोड़ा सा देखिए। तो इसमें हम एक फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर वी आई। क्या जानते हैं, P बराबर वी आई। तो यहाँ से P का मान है 100 और V का मान है 220 और गुने आई, ठीक है। तो यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। फाइनली इसका 5 बटा कितना आई ना निकल रहा था, आई बराबर 5/11 आ रहा था। कितना आ रहा था, 5/11। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आर। तो हम जानते हैं V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो यहाँ प्रतिरोध तो नहीं है, यहाँ प्रतिरोध नहीं है ना, V बराबर आई आर, तो हमको प्रतिरोधे चाहिए। तो यहाँ पर देखिए V का मान तो 220 है पहले से, और यहाँ आई का मान हमने निकाले 5/11, 5/11। तो 11 देखिए ऊपर चल जाएगा, 5/11 करेंगे तो 11 ऊपर चल जाएगा कि नहीं। तो 11 इसको काट लो, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 44 बार में आपका कट जाता है। 44 गुने 11 करेंगे, 44 और इंटू 11, तो आपका आ जाएगा 484। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपका न्यूमेरिकल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 32 था, 33 आएगा ना। चलिए 33 में देखते हैं। 33 में आपका कह रहा है कि आवेश का SI मात्रक, तो ये सब तो धज्जियाँ उड़ा दिए थे पहले। आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। चलिए देखिए, तो कह रहा है डायनमो में
क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा को विद्युत में बदलता है, सौर को विद्युत में बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितना आवर्त होता है, 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विद्युत मोटर बदलता है। तो विद्युत मोटर क्या चीज़ में बदलता है, ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि SnCl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। SnCl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है। ऑक्सीकारक अवकारक दोनों इनमें से कोई नहीं। तो Sn ये आपका टीन का संकेत होता है। तो ये आपका SnCl2 ये आपका एक अवकारक है। क्या है, अवकारक है। चलिए 38 नंबर में देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि FeO3 और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। FeO3 और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो एल्युमिनियम किसको बदल देगा, अपना जगह ले लेगा, आयरन का जगह ले लेगा। तो ये आपका कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन तो ठीक है, लेकिन द्विविस्थापन, विस्थापन और वियोजन अभिक्रिया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एकल विस्थापन हुआ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जो किसी तत्व के यौगिक को वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक के साथ अभिक्रिया करके उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 39 हो जाता है ना, 39। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है, जलांशन कहलाता है। क्या कहलाता है, जलांशन। आगे देखिए तो कह रहा है कितना, 40 नंबर है ना, 40 कह रहा है सॉल्वे विधि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया है, कार्बोनेट है। तो ये आपका हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन अंतःस्रावी बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अच्छा, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्रंथि, छोटा ग्रंथि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही नहीं है आपका हो जाता है नाक, कान। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, ये देखिए कान है, आँख है, नाक है, संवेदी ग्राही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा दिमाग। कौन सा हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 समजात अंगों का उदाहरण है। समजात मतलब दोनों में इक्वल दिखना चाहिए। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा जो हाथ है कुत्ते के अगला पाँव की तरह दोनों इक्वल है। हमारा जो हाथ काम करता है वो कुत्ता का क्या काम करता है, आगे वाला पाँव करता है। चलिए ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में, कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है। वंशागत नहीं है आँख का रंग,
चमड़ी का रंग, बाल की प्रकृति, ये सभी क्या है, वंशागत लक्षण है। लेकिन जो शरीर का आकार है ये आपका वंशागत लक्षण नहीं है। ये देखा है कि जितना बड़ा बाप है उतना बड़ा बेटा होगा, उससे बहुत अधिक लंबा हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि कलर, जो कि आँख का जो कलर है उसके जनरेशन पर जाता है, चमड़ी का कलर भी जनरेशन पर जाता है, बाल की प्रकृति भी जनरेशन पर जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। कार्य निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? गेहूं, घास तथा आम। घास, बकरी तथा मानव। सही है, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। मानव आहार श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो ये थर्मोकोल है। क्या है? थर्मोकोल। आगे है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या कह रहा है? निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए नहीं है? गंगा में मछली का पलना, गंगा में कपड़ों का धोना, ये तो गंदगी फैलेगा ही। गंगा में अधजले शव को बहाना, अच्छा ये भी गंदगी है। मतलब जो मुर्दा होता है ना, आधा जला करके बहाना, ये भी गंदगी है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, ये भी आपका गंदगी का रूप लेगा। लेकिन गंगा में मछली पालना गंदगी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी हमने बताए थे 25 सेंटीमीटर। किस में बताए थे? सेंटीमीटर। कभी कभी यही क्वेश्चन मीटर में बदल करके दे देता है, तो 25 को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 25 कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर हो जाएगा। 0.25 मीटर, जो कि ई भी ऑप्शन में दे रखा होता है। इसलिए ध्यान देना मीटर और सेंटीमीटर पर। अगर सेंटीमीटर में है तो 25, सेंटीमीटर में है तो 25 और मीटर में रहेगा तो 0.25 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो कि लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। कारण मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये तो पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस सेशन का सेम दूसरा क्वेश्चन है, जो कि जिस मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आपका रेटिना होता है, और दूसरा का नाम, इसी का नाम है दृष्टिपटल और रेटिना। चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आज अच्छा लगा हो और बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।